नीट 2026 देने वाले मेरे सभी प्यारे बच्चे फटाफट आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आज हम लोग रिवाइज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, क्वेश्चन बेस्ड रिवाइज करेंगे, फटाफट रिवाइज कर लेंगे। चूंकि अब समय कम है, फास्ट रिवीजन हम लोग करेंगे। और तुम इस समय कोई भी चैप्टर उठाओ, 10 मिनट में पूरा चैप्टर ही खत्म कर दो। 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म करो। कोई चैप्टर उठाओ, 10 मिनट में खत्म करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी का एग्जाम 3 घंटे में कैसे दोगे? सोचो। अब तुम्हें फास्ट ट्रैक पर आना ही पड़ेगा। तुम देखो कितना मजा आएगा भी। फटाफट हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे, तुम्हें सब चीजें दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी। बस देखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा सबसे पहले 3 चीज निकालने की प्रैक्टिस अच्छी करेंगे हम लोग। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का निकालने आना चाहिए। दूसरी चीज कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेना आना चाहिए। तीसरी चीज EAN निकालने आना चाहिए। चौथी चीज IUPAC निकालने आना चाहिए। और पांचवी चीज हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। लेकिन पहले हम लोग इतनी चीजें फटाफट पहले निकालते हैं। सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बेटा, कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक। इस कॉम्प्लेक्स में निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे? सेंट्रल मेटल का, ठीक, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक क्या है। जब भी कॉम्प्लेक्स होता है तो कॉम्प्लेक्स में 2 ब्रैकेट होता है, एक बड़ा वाला ब्रैकेट, एक छोटा वाला ब्रैकेट। तो कुछ करना नहीं है, बड़े वाले ब्रैकेट में से जो चार्ज है उसको माइनस कर दो छोटे वाले ब्रैकेट से, बस हो गया। इतने काम करना है। जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें से माइनस करो छोटे ब्रैकेट को, तो क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। बड़े ब्रैकेट पर चार्ज माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज, दोनों का डिफरेंस ले लो, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। देखो कैसे। बड़े ब्रैकेट पर कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चार्ज डेवलप कराओ, यहां से ब्रेक करो। एक पोटेशियम पे होता है +1, तो 4 पोटेशियम पे 4 प्लस होगा। 4 प्लस को हटाओगे तो 4 माइनस यहां आएगा, राइट। अब बड़े ब्रैकेट पर चार्ज पता चल गया, -4 माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज, तो बेटा पता है साइनाइड पर कितना चार्ज होता है? -1। 6 साइनाइड है तो -6 होगा, -6, तो हो गया -4 माइनस माइनस +6, तो बेटा यहाँ कितना आ गया? +2। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट निकाल लिया। अब बेटा निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पता है साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर साइनाइड मोनोडेंटेड लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक। इसके बाद हमें निकालना EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते थे? याद करो, इसके लिए भी एक ट्रिक याद कर लो। EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना करना है। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। और निकालते हैं तो एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है बेटा? 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाला +2 +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। चलो तो ये हो गया 26 प्लस माइनस माइनस +12 हो गया 38 -2 कितना आ गया बेटा? 36। इतना आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिख देते हैं। IUPAC नाम लिखते समय याद रखना, जो बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है उसका नाम लिखा जाता है, नंबर नहीं लिखा जाता है, ठीक। और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है उसका नाम और नंबर दोनों लिखते हैं, बस इतना याद रखना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पोटेशियम, टेट्रा पोटेशियम नहीं, ओनली पोटेशियम। तो ये बेटा क्या हो गया? पोटेशियम। इसके बाद लिगेंड का नाम विथ नंबर, पोटेशियम हेक्सासाइनो, ठीक। अब नेगेटिव चार्ज है तो स्पेशल नाम लिखेंगे मेटल का, आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट। और रोमन में बेटा लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। IUPAC नाम आ गया। अगर माइनस नहीं यहाँ प्लस चार्ज होता तो फिर स्पेशल नाम नहीं लिखते, तब आयरन लिखते, ठीक है।
क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो इस हिसाब से चल रहे हैं। जब पढ़ाया था तो बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाया था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया, EAN आ गया, IPAC आ गया। आता तो सब था, तुमको फटाफट रिवाइज कर लिया। चलो दूसरा कॉम्प्लेक्स लेके एक करते हैं। तो बच्चों कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं, Cu अमोनिया का होल 4 SO4, ये कॉम्प्लेक्स है बेटा। इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन निकालेंगे, EAN निकालेंगे, IPAC निकालेंगे। इसके बाद जब ये निकालना फटाफट कर लेते हैं, इसके बाद क्या निकालना बचेगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बचेगा, और इसके बाद जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बचेगा, और इसके बाद थ्योरीज को अप्लाई कर लेंगे, फटाफट हम लोग सब कर लेंगे। तो बेटा ये हो गया। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्या ट्रिक है, बड़े ब्रैकेट में से छोटा ब्रैकेट के चार्ज को माइनस कर दो। बड़े ब्रैकेट पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है बेटा, इसको तोड़ दो। एक सल्फेट पे -2 होता है, -2 हटाओगे तो यहाँ +2 आएगा। तो बड़े ब्रैकेट पर चार्ज आ गया +2 माइनस छोटे ब्रैकेट पर चार्ज। बेटा अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता। तो एक अमोनिया पे 0, तो 4 अमोनिया पर भी चार्ज क्या होगा, 0। तो क्या आ गया बेटा, +2। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2। अब ऑक्सीडेशन निकल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा 4। इसके बाद EAN निकाल लो, EAN निकाल लो, EAN एटॉमिक नंबर कॉपर का 29 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो। 29 ± -2 + 8, ये आ गया 35। अब इसका बेटा लिखना है IUPAC नाम, तो IUPAC नाम लिख लो। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि स्टार्टिंग में तो कुछ है नहीं, तो हम स्टार्ट करेंगे लिगेंड से, और लिगेंड का नाम नंबर विथ लिगेंड लिखा जाता है। तो ये होगा टेट्राएमाइन, एमाइन कॉपर। अब यहाँ पे +2 आया बड़े ब्रैकेट पे, इसका सामान्य नाम लिखेंगे कॉपर, रोमन में सेकेंड, और लास्ट में बचा सल्फेट। तो आ गया टेट्राएमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो ऑक्सीडेशन निकल गया, EAN निकल गया, IUPAC निकल गया, कोऑर्डिनेशन निकल गया। एक चीज का बेटा ध्यान देना, क्योंकि नीट के एग्जाम में प्रैक्टिस का रोल बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। जितना क्वेश्चन लगाओगे उतनी प्रैक्टिस बनेगी, और सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा क्वेश्चन वहाँ पे, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो आपको आता तो सब है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन विद इन टाइम नहीं निकल पाएगा, और टाइम आपको 1 भी सेकंड एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, पेपर छूटेगा, सिलेक्शन रुकेगा। अगला कॉम्प्लेक्स है बेटा, एक सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। इसका निकालते हैं यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिल्वर का निकालोगे, बड़े ब्रैकेट पर चार्ज कितना है नहीं पता चल रहा है। नाइट्रेट को हटाओ, नाइट्रेट पे -1 होता है, -1 हटाओगे तो यहाँ कितना आएगा, +1। और तो फिर आ गया +1, बड़े ब्रैकेट पे चार्ज +1 माइनस छोटे ब्रैकेट पे चार्ज, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, एक अमोनिया 0, तो 2 अमोनिया पर भी क्या होगा, 0। तो क्या आ गया बेटा, +1। यहाँ पर सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो यही 2 आएगा। याद रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की ट्रिक याद रखो। हमें निकालना हो तो एक चीज याद रखना, CN = DN। D क्या है, डेंटिसिटी, N क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड। अब जैसे इसी के लिए देख लो, डेंटिसिटी अमोनिया कितनी है, 1, नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, 2, तो कितना आया, 2। अगर बाइडेंटेट होता है तो 2 रखते, ट्राइडेंटेट होता है 3 लिखते, और नंबर ऑफ लिगेंड रखेंगे, डेंटिसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आ गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब EAN निकाल लेते हैं बेटा। चलो EAN तो निकाल ही लोगे, IUPAC निकाल रहे हैं, चलो IUPAC निकालते हैं। तो ये होगा डाईएमाइन सिल्वर, क्योंकि +1 आया तो सिंपल नाम लिखेंगे सिल्वर, रोमन में फर्स्ट, और नाइट्रेट क्या होगा, नाइट्रेट।
बच्चों इस तरह से फटाफट रिवाइज करते हैं। आज की वीडियो पे ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है।